आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता। मैं हूं आपके साथ वैशाली। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां विंध्य क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी से छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए महिला की बहन के साथ दो मनचले युवकों ने पहले युवती का मोबाइल नंबर मांगा और फिर नंबर न देने पर छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत युवती ने अस्पताल के सुरक्षा गार्ड से की है, जिसे सुरक्षा कर्मी ने नजरअंदाज कर दिया। इस घटना से अस्पताल प्रबंधन पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम हैं, इस घटना ने साफ कर दिया है। पूरे मामले की जानकारी मीडिया के समक्ष आने के बाद अस्पताल प्रबंधन व पुलिस प्रशासन हरकत में आया। इसके बाद संजय गांधी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने युवती के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई की बात कही है। आइए सुनाते हैं कि उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं और ताज़ा खबरें पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। हो रही थी, बच्ची ने आरोप लगाया कि सिक्योरिटी गार्ड से बताया, इसके बाद भी सुरक्षा नहीं दी गई। ये मामला अभी संज्ञान में आया है अस्पताल प्रशासन के, और अस्पताल प्रबंधन पूरी जांच करवा रहा है अपने लेवल पे। और पुलिस द्वारा भी मुझे सूचना मिली है कि एक FIR दर्ज की गई है। और फिलहाल शायद जो छेड़खानी वाले लड़कों के ऊपर आरोप है वो पकड़ से बाहर हैं। और हम लोग बराबर कलकत्ता वाले कांड के बाद हम लोग बराबर सुरक्षा की और इसकी समीक्षा कर रहे हैं। और कल ही हम लोग को स्पेशल निर्देश VC में प्राप्त हुए हैं भोपाल से कि लगातार रात को भी राउंड करना है और लगातार ऐसे असामाजिक तत्वों को, खासकर शाम को 6 बजे के बाद संदिग्ध व्यक्ति और असामाजिक तत्व को यहाँ अस्पताल परिसर के अंदर प्रवेश नहीं देना है। तो उसमें हम लोग बराबर सतत समीक्षा कर रहे हैं और बराबर हमारे सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा सुपरवाइज़र सतत पेट्रोलिंग कर रहे हैं और बराबर इसमें रिपोर्ट से आ रही हैं। और अभी जो घटना हुई आपने बताया है, जिसका ध्यान दिलाया, उसमें भी हम लोग पूरी जांच कर रहे हैं और पूरी जांच रिपोर्ट लेके कल हमको अस्पताल जिला प्रशासन के पास भी जाना है और इसमें कोई भी लापरवाही बरती नहीं जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि मरीज के साथ कम से कम लोग रहें, केवल एक व्यक्ति अटेंडर के रूप में रहें, जिससे अनावश्यक भीड़ न लगे। और अगर ज़्यादा गंभीर है तो 2 या 3 लोग रह सकते हैं। और जो उनके समय मिलने का निर्धारित है मरीज के, उसी में एक एक करके बारी बारी से आएँ। तो अगर भीड़ नहीं होगी तो निश्चित रूप से सफाई में भी और सुरक्षा में भी हमको मदद होगी नियंत्रित करने में। सर, ऐसी घटनाएं दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसके लिए क्या योजना बनाई जाएगी? क्योंकि अस्पताल में ऐसी घटना है चिंताजनक है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और इसके लिए जैसे मैंने पहले कहा कि पास सिस्टम हमारे यहाँ ऑलरेडी लागू है, लेकिन उसका कड़ाई से पालन नहीं हो पा रहा है। तो पास सिस्टम को और कड़ाई से पालन करेंगे हम और यथासंभव एक मरीज के साथ एक अटेंडर को अनुमति देंगे। गंभीर होने पर 2 या 3 लोग को भी अनुमति दी जा सकती है। और हम बराबर हमारे अभी माननीय मंत्री जी की अनुशंसा पर हमको सुरक्षा गार्ड में वृद्धि हुई है, सुपर स्पेशलिटी में भी, GMH में भी, संजय गांधी में भी। तो वो हमको 3-4 दिन में वो भी मिल जाएंगे। ये माननीय मंत्री जी ने स्पेशल इंटरेस्ट लेके और सफाई में और सुरक्षा में वृद्धि करवाई है, क्योंकि ये जो पुराने मापदंड थे वो पुराने हो गए थे और अब नए मापदंड के अनुसार कई हमारी बिल्डिंग्स बढ़ गई थी। सुपर स्पेशलिटी के लिए डेडिकेटेड नहीं था स्टाफ। तो वो माननीय मंत्री जी ने, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो उन्होंने स्पेशल वो लेके केवल मध्य प्रदेश में रीवा में ही सबसे पहले हमको वृद्धि मिली है। तो स्वाभाविक है कि हमारे मंत्री जी यहाँ बहुत इस चीज़ को लेके बहुत संवेदनशील हैं और सफाई सुरक्षा को लेके। और निश्चित रूप से हमको 3-4 दिन के अंदर जब कुछ नए गार्ड्स और मिल जाएंगे तो हमारी व्यवस्था और अच्छी हो जाएगी। क्या नाम है बेटा? क्या हुआ है? हम लोग रायपुर शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं और जब लंच का समय था और मैं और मेरी सहेली हम लोग लंच कर रहे थे, तभी हम लोग को देखते हुए बोलते एक रोटी हमें भी दे दो। तो हम लोग वहाँ से कौन बोला ऐसा? 2-3 लड़के आए थे बाहर। उनका नाम जानती हो? हाँ, नहीं उनका नाम तो नहीं जानते। उन लोग भक्तराज और उसको अमित मिश्रा को पूछ रहे थे कुछ। तो हम लोग डर के मारे वहाँ से चले गए। तो फिर उन्होंने हम लोग का लंच खा लिया और गाली गलौज करने लगे। तभी भी हम लोग ने वहाँ से डर के मारे चले गए। फिर उन लोग गंदा गंदा बोलकर चले गए। और हर बार इन लोग ऐसे करते बहुत। अच्छा, ऐसा पहले भी हुआ है क्या? हाँ, बहुत लोग बोल रहे थे कि ऐसा पहले भी हुआ है, लड़कियाँ बता रही थी। हाँ। अच्छा, स्कूल प्रशासन इसके खिलाफ कुछ किया क्या? नहीं। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग स्कूल नहीं पाएंगे। स्कूल नहीं जाओगी? नहीं।
कल दोपहर से कर रहे थे। कल दोपहर से कर रहे थे। अभी आपकी बहन को देखने आई। जी नहीं, उसको देख रेख कर रहे तो कैसे आप कर रहे हो? जी देख रेख करते रहे तो बाथरूम गए थे। एक बार मिला तो हंस के बोलता है कि मेरे को नंबर चाहिए तुम्हारा। मैं बोली कि मैं कुछ नहीं बोली, मेरी तबीयत भी खराब रही। और फिर अपने जीजू को आकर बताई तो मैं जीजू से लड़ने लगा, धमकी उमकी देता रहा। पहले भी परेशानी जी 2 बार किया है। इसकी शिकायत आप लोग नहीं कर रहे हो। नहीं किए। अभी वो लड़के पहचान लोगे आप? जी मरीज भी आया रिलेशन। जी हाँ। घटना ये हुआ है कि कल भाई को और साली भी रही है, यहाँ एडमिट है बच्ची और घर वाली रही है। तो साली को छेड़ रहे थे 2 लड़के। तो भाई हमारा समझाया, फिर सुबह समझाने के बाद फिर वो गई, आधा 1 घंटा बाद बाथरूम करने गई साली। तो फिर वो रोके उसको, बोले कि केस वोस नहीं करना, हम नहीं करेंगे। अब फिर सुबह वो भाई बोला कि काहे बार बार रोक रहा है भाई, तो फिर लड़ाई झगड़ा करने लगा, धमकी उमकी दे रहा था भाई को। फिर छेड़खानी कर रहे हैं। हाँ छेड़खानी कर रहे हैं। हाँ, नहीं पहचानते हैं आप? हम नहीं पहचानते, हमारा भाई पहचानता है। हमें सुबह अभी 7 बजे फोन लगाया तो फिर हम आए हैं, जब वो लड़ाई झगड़ा कर रहा था। हाँ, वो शाम लगभग रात में करता रहा है, लेकिन सुबह हम लोग को बताया, छोटा वाला भाई बताया, बोला कि लड़ाई झगड़ा कर रहे, धमकी दे रहे हैं मारने के लिए, अभी गए हैं उधर साइड। तो फिर हम लोग आए। हाँ, हमारी बच्ची भर्ती है, अभी जन्म लिए 2 तारीख को, तो उसको लेके बैठे, नर्सरी में एडमिट है। मैदानी से। बच्ची कहाँ की है? ये लड़की हमारी साली है, नक्तरा की है, मैहर की बहन यहाँ है। हाँ हाँ। अभी एक घटना हुई, दुखद हादसा हुआ। उसके बाद से पूरे देश में महिला सुरक्षा को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। रीवा में भी लगातार घटनाएं हुई हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन कुछ नई रणनीति, जो भी घटनाएं हो रही हैं, कई एक घटनाएं तो हम लोगों ने घर के अंदर से निकाला। हमको एक सूचना बस का क्लिक चाहिए, हम पूर्ण सुरक्षा के लिए तैयार हैं। जैसे 2 घटनाएं हुई हैं, जैसी पुलिस के पास इनपुट आया, पुलिस ने अपना काम करना चालू कर दिया। पर समय पे हम समाज से भी ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी तत्काल हमको सूचित करे, ये हमारा लोगों से आग्रह है। आज ही की घटना हम बता रहे हैं कि हमारे गनमैन ड्यूटी से आ रहे थे, ड्यूटी में आ रहे थे, तभी एक महिला ने कुछ इशारा किया है, क्योंकि वो बोल भी नहीं सकती थी, उसको डर था। तत्काल उसके पीछे गए और एक बड़ी घटना होने से उन लोगों ने बचाया। बस ये सूचना हमको टाइम पे मिले, हम सुरक्षा के लिए तैयार हैं। थैंक यू।